नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। अंधेरे से सबको डर लगता है और जब जीवन के ही अंधेरे में जाने की आशंका हो तो स्वाभाविक है कि डर ज़्यादा ही होता है। दोनों मामलों में लोग चिल्लाते हैं। उन्हें लगता है कि चिल्लाने से डर भाग जाएगा। वह भागेगा कहाँ? वह तो आपके अंदर ही है। देश में विपक्ष के कई नेता आजकल डरे हुए हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। वे जानते हैं कि इससे बच नहीं पाएंगे, मगर सबसे आसान होता है अपने मन को बहलाना। तो इस समय संसद में सड़क तक विपक्ष का जो रवैया दिख रहा है वह दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाला मामला है। यह हंगामा क्यों बरपा है? भ्रष्टाचार की जांच से इतनी बेचैनी है जैसे कोई सल्तनत छीन रहा हो। कहीं यह चोर मचाए शोर वाला मामला तो नहीं है। देश का कानून है कि जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता वह निर्दोष है। किंतु प्रश्न तो यह है कि साबित होगा कैसे? क्या बिना जांच के यह संभव है? जाहिर है कि दोषी या निर्दोष साबित करने की पहली सीढ़ी जांच है। इसके बाद ही अदालत उस जांच को कानून के तराजू पर तौलकर अपना फैसला सुनाएगी। विपक्ष के नेताओं की जिद है कि बिना जांच के हमें निर्दोष घोषित करो। सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह तानाशाह है। ऐसे में प्रधानमंत्री को यदि अपनी जनतांत्रिक नेता के रूप में पहचान बनाए रखनी है तो जांच ही नहीं, जांच एजेंसियों को ही बंद कर दे। राजनीतिक लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की इतनी बड़े पैमाने पर जांच इससे पहले कभी नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि राजनीतिक दलों में एक अघोषित समझौता था कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार की अनदेखी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस करार को मानने से मना कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोगों को नारे के पहले हिस्से से कोई समस्या नहीं थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह महज एक चुनावी भाषणबाजी है, इसलिए उसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वह तो अपनी इस घोषणा पत्र पर अमल भी कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि अब पूरे विपक्षी खेमे में खलबली है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि जो विपक्षी नेता नहीं करा सके वह ईडी ने करा दी। विपक्ष ने उनकी बात को सच साबित कर दिया। जो राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे के साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करते, वे भ्रष्टाचार की जांच के विरोध में गले मिलने को तैयार है। उन्हें लग रहा है कि यह उनके अस्तित्व का सवाल है। सरकार से डरे ही हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने और डरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों से कहा कि वे भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती बरते। न सरकार से राहत मिल रही है और न ही अदालत से राहत की उम्मीद नजर आ रही है। आधा दर्जन से ज्यादा नेता महीनों से जेल में है और जमानत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पहली बार देश में ऊपर से और ऊपर वालों के भ्रष्टाचार पर ऐसा प्रहार हो रहा है। विपक्ष के पास अपने बचाव के दो हथियार है। एक, मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। दूसरा, केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही भ्रष्टाचार की जांच क्यों हो रही है। इसका मतलब है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। जहां तक पहले का उत्तर है तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग या उपयोग तो अदालत में ही साबित होगा। यह नेताओं के बयान से तो होने वाला नहीं। अब रहा दूसरा प्रश्न कि विपक्ष ही क्यों? मतलब यह है कि विपक्ष का सारा आरोप पक्षपात का है। क्या इसका मतलब यह समझा जाए सत्तारूढ़ दल के नेताओं की भी जांच हो तो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप वापस? पहली बात तो यह कि भ्रष्टाचार की जांच कोई सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद तो है ही नहीं कि सबको मिलना चाहिए। एक दर्जन राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं। उन्हें भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच से किसने रोका है? 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार रही तो किसी भी भाजपा नेता के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं की? इसके दो ही अर्थ है। एक, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला बनता ही नहीं है। दूसरा, भाजपा के ऐसे नेताओं से कांग्रेस की मिलीभगत थी। अब कांग्रेस ही बताए कि सच क्या है। इस पूरे प्रकरण में आखिर सबसे अच्छी बात क्या है? आप कहेंगे कि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ किसी नेता ने तो जांच शुरू की, बात सही है। अन्यथा लोग मान बैठे थे कि सब मिले हुए हैं। पिछले 9 साल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा है कि बहुत से मामलों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। यह काम वही कर सकता है जिसने न खाने और न खाने देने का वास्तविक प्रण लिया हो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि एक सरकार 9 साल से लगातार सत्ता में है और उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। विपक्ष झूठी कहानी गढ़ कर लाता है और वह कानून एवं जनता की अदालत से खारिज हो जाती है। दूसरी ओर उन पर लगे आरोप न कानून की अदालत खारिज करती है और न ही जनता की अदालत।
विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वह न तो अपने दाग छिपा पा रही है और न ही प्रधानमंत्री मोदी पर कोई दाग लगा पा रहा है। उसकी रणनीति है कि जब कुछ न सूझे तो गाली दो। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की जांच तो रुकने वाली नहीं है, लेकिन दिल्ली से लंदन तक अब यह करुण क्रुंदन कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो सुनाई देगा ही। राहत की कोई उम्मीद तब तक नहीं है जब तक मतदाता हाथी को गणेश रूप में स्वीकार करके हाथ जोड़े खड़ा रहेगा।